सुचंद्र राम जी, संचालन करता सुबेदार पाल जी, पूर्व विधायक आदित्य राम जी, पूर्व विधायक लाल बाबू जी और गरखा के विधायक सुरेंद्र राम जी, आरती देवी जी और तमाम रविदास चेतना मंच के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, नेतागण रविदास समाज के और बिहार से दूर दराज से आए हुए सभी रविदास समाज के हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, हर बार की तरह इस बार भी रविदास जयंती को मनाया जा रहा है और आज रविदास जयंती के अवसर पर संत रविदास जी के चरणों पर हम सब लोग जो है हम लोगों ने पुष्प चढ़ाने का काम किया। आज के दिन उनको नमन करते हैं और हम सब लोगों को मानना है कि आज के दौर में संत रविदास जी और भी प्रासंगिक हैं। उनके जो विचार हैं वही हमारी पार्टी की और हमारी नेता लालू जी की भी विचारधारा है। और वो क्या विचारधारा? भेदभाव समाज से हटना चाहिए, ऊंच नीच खत्म होना चाहिए, सबको बराबरी का मौका, मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उन सबको मुख्य धारा में लाया जाए, यही संत रविदास जी अब जो है कि क्या संघर्ष उन्होंने किया और जो बातें उनकी है, कितनी गहराई उनकी बातों में रही, कितने पूजनीय है, इस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए। खास करके नौजवान जो नई पीढ़ी है और पहले की भी जो पीढ़ी है, जो हमारे अभिभावक बुजुर्ग थे, उनका भी कर्तव्य बनता है कि आजकल के नौजवानों को ये बताएं, ये सिखाएं और पढ़वाएं, लिखवाएं संत रविदास जी के बारे में। क्योंकि आज का जो दौर है और जो लोग शासन कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। गरीब की सरकार नहीं है, वो अमीरों की सरकार है। चुनाव खत्म हो गया, वही झुग्गी झोपड़ी गांव में बसने वाले लोगों का घर उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। ठेला वाले को, सब्जी बेचने वाले को, मछली बेचने वाले को, जो सड़क पे बेचते हैं उनको उठा उठा करके भगाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। गरीब को बसाने का काम करना चाहिए तो ये लोग उजाड़ने का काम करते। और जो लोग सत्ता में है, बड़े शासित लोग हैं, जलसाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, महाठग लोग हैं। आप लोगों को केवल वोट उनका चाहिए, लेकिन आप लोगों को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल चंद अमीरों का ही वो लोग काम करने का काम करते हैं। और उनका प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखने का काम किया था, उस संविधान को ये लोग खत्म कर। उसी संविधान के तहत आप सब लोगों को वोट का अधिकार मिला था। अगर संविधान खत्म होगा तो वोट का अधिकार खत्म। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो किंतु पूजने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं ये आप सब लोगों को पता है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन आप लोगों की जो मांग रही सुचंद्र राम जी ने सभी रविदास समाज की ओर से जो मांगों को रखा है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हमको लगता है उस मांग को जो है पूरा करने की जरूरत है। जितना हुआ इससे हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना। लोक हारा तंत्र जीती,
और जनतंत्र को इन्होंने मशीन और धनतंत्र बना करके रख दिया। इस पे हमको कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन आज अपराध इतना बढ़ गया। अगर गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो FIR नहीं होता है तो झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता है, और अपराधियों को बचाने का काम भी सरकार करती है, संरक्षण देने का काम करती है। आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कागज पे शराब बनती है, और जेल जाता है केवल वही दलित समाज का लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है। कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, ना किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। एक काम अगर घूस दिए अगर हो रहा हो, बिना दिए अगर हो रहा हो तो बताइए। थाना का वही हाल, ब्लॉक का वही हाल। पूरी तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध जो है बढ़ गया। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, समाज में गरीबी है, बेरोजगारी है। हम लोगों ने जब 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया जब महागठबंधन की सरकार में थे, हम लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की कि अनुसूची 9 में उसको शामिल किया जाए, जैसे तमिलनाडु का है आरक्षण, ताकि सुरक्षित हो जाए। लेकिन इन लोगों ने, बेईमान लोगों ने उस पूरे आरक्षण को ही खत्म करने का काम करा दिया, कानून को ही खत्म करा दिया। तो आज जितना बहाली निकल रहा है तो सोचिए आपके समाज के लोगों को कितना नुकसान। हजारों के तादाद में आपके बाल बच्चा को नौकरी मिलता, लेकिन आज वो आरक्षण को खत्म कर दिया तो हजारों हमारे नौजवान युवा साथी युवती जो दलित समाज के हैं, पिछड़ा समाज के हैं, आज उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा। धांधली हो रही है, पेपर लीक हो